on CABM second day of Excel class, where yesterday we have learned lots of formulas and the ease of doing Excel from second day. And moderator, our very my dear friend Varun Gupta ji, and our CABM General Secretary Subhash Kamboj ji. I welcome all participants on behalf of CABM, and today is the second session, and I request Subhash to give his welcome remarks on behalf of CABM. I welcome all the speaker of the day, our webinar committee chairman Manpreet Singh Kapoor ji, Sachin Mittal ji, और अदर पैनलिस्ट, और वेलकम करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स का जो एक्सेल की इस 4 दिन की वर्कशॉप में अपना बेनिफिट उठाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अभी मनप्रीत जी को हैंड ओवर करूंगा। वेलकम टू ऑल द मेंबर्स। थैंक यू। सचिन, यू कैन स्टार्ट योर डेलिब्रेशन। लास्ट शीट में कल एक फंक्शन की रह गई थी, आई थिंक सो। यस यस, तो उससे एक बारी कंटिन्यू करके या फिर उसको आपने बाद में लेना है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर लीजिए। I included the like yesterday pending thing in today's webinar only. So I planned it accordingly. जो भी कल बाकी था ना। और आप थोड़ा सा स्लो करेंगे? जी आज स्लो करेंगे। आज बेसिक ही है। सारे स्टूडेंट्स ही हैं और नॉर्थ इंडिया से मोस्टली है, तो इसलिए हिंदी भी चलेगी। ठीक है। ठीक है। स्टार्ट क्या मनप्रीत जी आज का? तो सबसे पहले जो लोग कल नहीं थे और जो नहीं अटेंड कर पाए टेक्निकल एरर की वजह से, सो वी अपोलोजाइज। मैं माफी चाहूंगा उन लोगों को कि लास्ट में टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो लिंक था वो चेंज हो गया था। तो वी हैव टू क्रिएट दी न्यू लिंक एट द लास्ट मोमेंट। तो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के में सब बेसिक है, कुछ बेसिक है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है मैं कहूँगा। अब सिंपल अगर आपने शेड्यूल देखा होगा तो फाइंड एंड रिप्लेस, सॉर्टिंग, ये सब आज का हमारा एजेंडा है, लेकिन थोड़ा सा स्पेशल करेंगे बेसिक में। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज हम थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दीज फंक्शंस और डेटा क्लींजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आज हम क्या सीखेंगे? कन्वर्टिंग रॉ डेटा, अगर आपका कोई भी रिपोर्ट निकलती है उसको हम कैसे प्रॉपर टेबल फॉर्म दे सकते हैं, वो हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम डेटा को और ज्यादा क्लींस कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है हमारे पास, शॉर्टकट और फीचर्स क्या है MIS डेटा बनाने के। ठीक है, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। लाइक आई सेड, सॉर्टिंग जो है बेसिक फीचर है एक्सेल का, लेकिन उसमें और क्या क्या एडिशनल ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, हम सॉर्टिंग में देखेंगे। प्लस कुछ यूटिलिटीज है, बेसिकली एक यूटिलिटी है एल से, लेकिन उसके मल्टीपल यूटिलिटीज उसमें इनबिल्ट है। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे आज की वर्कशॉप में, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे डेली यूज में। तो आज के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये मतलब आई डोंट नो आप पूछते हैं नहीं पूछते हैं एक्सेल से, लेकिन आप अगर इन सारे क्वेश्चन पूछेंगे एक्सेल से तो वो आपको यस में जवाब देगा। तो मैं कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट में डेटा करता हूँ या नंबर करता हूँ, तो क्या मैं डेटा कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कैलकुलेशन के साथ में? मतलब मैं कॉपी भी कहूँ पेस्ट भी कहूँ, मैं कैलकुलेशन भी हो जाए। तो हाँ, हम एक्सेल में कॉपी पेस्ट विद कैलकुलेशन कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस हम यूज करते हैं जनरली। फाइंड एंड रिप्लेस हम यूज करते हैं टू फाइंड एंड रिप्लेस एनी टैक्स। मुझे राम को श्याम में कन्वर्ट करना है, GST को इनकम टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस यूज करूंगा। लेकिन मुझे येलो को ग्रीन करना है, ग्रीन को रेड करना है, तो क्या मैं ऐसा एक्सेल में कर सकता हूँ? तो मैं एक्सेल में फॉर्मेटिंग भी फाइंड एंड रिप्लेस कर सकता हूँ। सॉर्टिंग ऑफ डेटा, बेसिक हम सॉर्टिंग करते हैं वर्टिकली, मतलब टॉप वर्टिकली हम करते हैं कि लाइन टू लाइन, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर हमारे पास डेट्स होती हैं तो वी सॉर्ट आवर डेटा इनटू ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ये अगर नंबर्स होता है तो लोएस्ट टू लार्जेस्ट हम सॉर्ट करते हैं अपना डेटा बेस्ड ऑन ए सर्टेन कॉलम्स। तो हम बेसिकली हम सीखेंगे सॉर्टिंग कैसे करते हैं वर्टिकली, साथ में क्या हम हॉरिजॉन्टली अपने सॉर्टिंग कर सकते हैं। मेरे पास हेडिंग्स हैं,
ABCD की फॉर्म में, सपोज मेरी हेडिंग का नाम कुछ भी नहीं है, ABCD है, तो क्या मैं ABCD के बेस पे अपनी सॉर्टिंग कर सकता हूँ कॉलम्स की, डेटा की? या मेरी हेडिंग नहीं है, मेरे पर हेडिंग की जगह सिंपल नंबर है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, क्या मैं उसके बेस पे अपनी सॉर्टिंग कर सकता हूँ एक्सेल में? मैं अपनी सॉर्टिंग एक्सेल में कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टली भी, कॉलम की हेडिंग के बेस पे भी। सिंपल ऑप्शन है, जो हम सॉर्टिंग ऑप्शन यूज करते हैं उसी में ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। सपोज यस्टरडे समवन आस्क्ड, मेरे पास एक डेटा होता है, मेरे पास एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें बहुत सारी एम्प्टी लाइंस होती हैं, तो मुझे वो पता नहीं होता है कि कौन कौन सी लाइन एम्प्टी है, मुझे वो डिलीट करनी होती है। क्योंकि ऐसा होता है, अगर मैं फिल्टर यूज करता हूँ तो हो सकता है किसी कॉलम में मेरे पास डेटा हो, किसी कॉलम में नहीं हो, तो मुझे एक एक करके अब कॉलम में देखना पड़ेगा कि मेरा कुछ डेटा है या नहीं। तो ऐसा क्या फीचर है एक्सेल में कि मैंने एक बटन दबाया, जितनी भी लाइन है एम्प्टी वो अपने आप डिलीट हो जाए। सेम गोज विद कॉलम्स, अगर मेरे पास कॉलम है और किसी कॉलम में मेरे पास डेटा नहीं है, तो हो सकता है एक रिपोर्ट निकले उसमें बीच में 10 कॉलम, 20 कॉलम, 100 कॉलम ऐसे हों जो जिसमें वैल्यूज ना हो, तो मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं उसे एक एक करके डिलीट करता हूँ। तो ऐसा क्या फीचर है जिससे मैं एक क्लिक करूँ जितने भी एम्प्टी कॉलम है वो डिलीट हो जाए? तो ये हम सीखेंगे आज। इसके साथ में अगर सपोज मेरी शीट्स है, सॉर्टिंग हमने डेटा विदिन शीट हम शॉर्ट कर सकते हैं। सपोज मेरी शीट का नाम है शीट 1, शीट 2, शीट 3, जम्बल्ड हो जाती है कई बार, या मुझे बेस्ड ऑन मैंने अपनी एक हेडिंग दे दी कि दिस इज हेडिंग है, मतलब कैटेगरी 1 शीट, कैटेगरी 2 शीट, तो मुझे उसके बेस पे अपनी सॉर्टिंग करनी है, अल्फाबेटिकल सॉर्टिंग करनी है, न्यूमेरिकल सॉर्टिंग करनी है शीट्स की। क्या मैं सिंगल क्लिक के साथ वो सॉर्टिंग कर लूँ अपनी शीट्स की? ये हम देखेंगे आज। क्रिएट एन इंडेक्स पेज विद लिंक्स टू ऑल, अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं और आपको लिंक्ड इंडेक्स शीट बनानी है, लिंक्ड इंडेक्स आई मीन से कि आपके पास 100 शीट्स हैं एक वर्कबुक में, आपको एक उसका इंडेक्स बनाना है विद शीट नेम, और आपने उस शीट पे क्लिक किया तो वो आपको उस शीट पे लेके चले जाए। 100 शीट्स भी हो सकती है, मोर देन 100 शीट्स भी हो सकती है। तो एक बाय डिफॉल्ट बेसिक जो हम लोगों को पता होता है, कंट्रोल के हाइपरलिंक के साथ हम अपनी लिंक कर सकते हैं कोई भी फाइल या कोई फाइल की कोई पर्टिकुलर शीट। लेकिन अगर मेरे पास 100 शीट्स हैं तो मैं एक क्लिक के साथ अपना कैसे इंडेक्स बना सकता हूँ? देन सेम गोज मल्टीपल शीट्स का प्रोटेक्शन। अगर मैं एक एक शीट पे प्रोटेक्ट करनी है तो हम लोगों को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना पड़ता है एक एक शीट पे जाके। लेकिन अगर मैं मल्टीपल शीट्स प्रोटेक्ट करनी है विद द सेम पासवर्ड, तो मुझे वो एक एक शीट पे जाके उसमें प्रोटेक्ट वर्कशीट पे उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। और अगर मेरी 10 शीट या 100 शीट मेरी पहले मैंने प्रोटेक्ट की, अब सपोर्ट मुझे उस पर वर्किंग करनी है और सारी शीट में मुझे अनप्रोटेक्ट करनी है, तो आई विल गो वन बाय वन टू ऑल शीट्स, एक एक शीट पे मैं सब जगह जाऊंगा और उस पर जाके उसको अनप्रोटेक्ट करूंगा। तो व्हाट्स ऑप्शन कि सिंगल क्लिक के साथ हम ये सब काम कर सकते हैं। तो ये हमारा स्पेशल है, बेसिक में समथिंग स्पेशल। लेट्स स्टार्ट। तो कल हमारा कुछ बेसिक डेटा क्लेंसिंग वाले फंक्शंस थे जो पेंडिंग थे, हम वहां से अपना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेंथ। तो सपोज ये मेरे पास कुछ जीएसटीआई नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद में ना कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले तो आई चेक बेसिक टेक्स्टिंग, एक फंक्शन होता है एलियन की, सपोज में यहाँ जीएसटीआई 15 डिजिट का है तो ऑल आर ऑफ 15 डिजिट और नॉट। अब देखें 15, 16, 18 तो मेरे पास मल्टीपल डिजिट के हैं। तो फंक्शन मैंने क्या यूज किया, लेंथ, एलियन लेंथ, then the cell reference. Then I just copy paste this formula, or you can simply press Control D. जहां तक आपका सिलेक्शन होगा वहां पर डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो लेंथ से हम अपना पैन नंबर हो, जीएसटीआई नंबर हो, तो बेसिक नंबर ऑफ डिजिट्स का हमें अगर चेक करना है तो वी विल यूज दी लेंथ फंक्शन, len len cell reference will give me कि how many digits are there in a cell.
और कैरेक्टर्स। अब वी विल सी, तो ये तो मेरा हो गया लैंग फंक्शन, ठीक है। सो विल सी यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं और कुछ स्पेसेस है मेरे पास में। सो ऐसे स्पेसेस बेसिकली दीज आर कॉल्ड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, जब मैं इनको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा दीज आर नॉट विजिबल बट इट इज इंक्लूडेड इन माय सेल। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं क्लीन। आपको यहाँ पे ये कैरेक्टर दिख रहा है, बट व्हेन आई यूज क्लीन, यहाँ पे ये फंक्शन, ये आपका कैरेक्टर डिलीट हो गया। अगेन कॉपी पेस्ट, तो जहां जहां कैरेक्टर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स थे वो आपके डिलीट हो गए। सिंपल क्लीन एंड सेल रेफरेंस। अगेन I'll just check कि are there, it is still showing me 18. Why so? Because space is being included. So clean में और trim में आपका ये डिफरेंस होता है। जनरली पीपल आस्क, जो लोग इसे यूज करते हैं, कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो क्लीन क्या करता है, आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को डिलीट करता है। ट्रिम आपका जो है वो आपका स्पेस डिलीट करता है। इसी के आगे I'll use trim. Now I check, it is giving me 15. So आप लोगों ने लेंथ देख लिया, लेंथ से आप नंबर ऑफ कैरेक्टर चेक कर सकते हो। क्लीन से आपके नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स डिलीट होते हैं, और ट्रिम से आपका जो भी एडिशनल स्पेस होती है आपके डेटा के बीच में, तो वो आपकी क्लीन हो जाती है। यू कैन यूज साइमल्टेनियसली, so I'll use simultaneously. First I'll use clean, then before this I'll say trim. पहले मेरे डेटा को क्लीन करो, देन उसको ट्रिम कर दो। जहां जहां वो ये आपको एडिशनल कैरेक्टर यू आर विजिबल बिकॉज दीज आर द प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। So now you will understand length, trim and clean. Now go ahead, ठीक है। सपोज ये मेरे पास GSTN है, अगेन मेरे पास स्टिल, अगर मैं ट्रिम एंड क्लीन यूज करने के बाद भी I'll check again length, मेरे पास अभी भी यहाँ पे कुछ 15, 16 और 17 कुछ है, बिकॉज उसके अंदर प्रिंटेबल कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है। सो नाउ आई बेसिकली अभी भी मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। सो अगर मैं कहूँ 16 और 17, तो मुझे इन हाउ मेनी आर देयर, टोटल 165 आर देयर। मुझे इंडिविजुअली जाके इन सब पे डिलीट करना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिवली मेरे पास एक फंक्शन होता है, सपोज यू वांटेड टू एक्सट्रैक्ट अ डेटा, आपको एक सेल में से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और आपको पता है कि उसकी लेंथ कितनी है या कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो वी कैन एक्सट्रैक्ट अ सर्टेन डेटा फ्रॉम अ विद इन सेल यूजिंग दीज 3 फंक्शंस। हियर आई एम सेइंग मुझे लेफ्ट से अपने 15 नंबर चाहिए। I'll simply say text common number of characters 15. Again basically left cell reference comma how many characters you wanted. So अब मैं ऑब्जेक्ट मैं चेक कर सकता हूं, बट मुझे पता है ये 15 ही है, क्योंकि मैंने 15 नंबर ही अपने यूजिंग दी लेफ्ट फंक्शन एक्सट्रैक्ट किया है।
So you will say check now, all are 15. ये हो गया मेरा लेफ्ट. अब सपोज और ऑल्टरनेटली आई कैन से मुझे सिर्फ जीएसटी एंड कोड चाहिए. इसका क्या कोड है? VLOOKUP हम लोगों के फंक्शन है, तो बेसिकली हम लोग इसी पे अपना VLOOKUP यूज कर सकते हैं. we will learn VLOOKUP in detail, but I am just showing you, you can use your right function. So basically तो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के लिए आई कैन यूज लेफ्ट ब्रैकेट 2 डिजिट, ये 9 आ गया. देन आई अगेन यूज VLOOKUP इन दिस ओनली. VLOOKUP lookup value my table, सिंपल है. लेफ्ट राइट मिड. मिड में कैसे होता है? मिड में आप सपोज मुझे इसी से अपना पैन नंबर निकालना है, तो आई विल से टेक्स्ट स्टार्ट विद थर्ड डिजिट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 10. थर्ड डिजिट से स्टार्ट एंड गिव मी 10 कैरेक्टर्स, तो आई विल यूज मिड. सिंपली कॉपी पेस्ट अगेन मिड, cell reference, start from which character you wanted to extract your data. So I'll say after the state code third, how many characters? 10. No need to check, still all will be 10. Then last is for right. मुझे लास्ट का बेसिकली इसमें से 3 डिजिट चाहिए, या आई से 5 डिजिट्स व्हाटएवर. तो ये मुझे लास्ट की 3 डिजिट दे देगा. There are 3 functions to extract a data within a cell when you know कि मुझे कितने कैरेक्टर्स अपने एक्सट्रैक्ट करने हैं. राइट, लेफ्ट एंड मिड. ये अपना एक प्रॉपर अपर एंड लोअर का फंक्शन होता है. सो ये हमारे डेटा 3 में देख लेते हैं. तो बेसिकली सब हमारे पास कोई डेटा है and जो जम्बल, जो बेसिकली यू वांटेड ऑल योर फंक्शंस हेडिंग्स और सम एनी डेटा इनटू योर अपर केस. तो अपर केस के लिए अपर, सब अपर हो गया. यू विल सी सिंपल अपर, I just copy paste my formula. I can use it to lower case. लोअर, अपर को मैंने लोअर कर दिया. And there is one called popper, PROPR. Basically what it does, जो भी आपके कैरेक्टर्स या कोई भी स्टेटमेंट है उसके फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है and rest all small. So when I extract any report or data, I'll use the popper function क्योंकि मुझे फर्स्ट कैरेक्टर्स कैपिटल चाहिए, rest all in small. So upper for uppercase, lower for lowercase, and popper for first character capital and then all small. आई गेस ये क्लियर है सबको. ये हमारे डेटा क्लेंजिंग रिलेटेड फंक्शंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं. ठीक है.
somebody asked to repeat the left and VLOOKUP again. So make sure at the end you must repeat it again. Okay. सचिन जी? ये VLOOKUP वाला लास्ट में रिपीट कर देंगे. हाँ, last में एक्चुअली repeat VLOOKUP हमारे कोर्स में नहीं है, तो ठीक है, विल यूज इट इन डिटेल. ठीक है, सबके लिए रेलिवेंट नहीं है, तो विल टेक इट एट द एंड. हाँ, श्योर श्योर. एक हमारे पास आता है टेक्स्ट टू कॉलम्स. ये मेरे पास डेटा है, इसको आई वांटेड टू कन्वर्ट इनटू माय टेक्स्ट टू कॉलम्स. तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में आपके पास सिंपली दो ऑप्शंस होते हैं, डिलिमिनेटेड और फिक्स. फिक्स बिट मींस you know that you have a data. आप सिंपल उसके पे आप लाइन की मतलब लाइन से उसको ब्रेक कर सकते हैं. तो if I'll say कि फिक्स बिट, तो I have to just put my lines कि after this give me my data. यहाँ तक यहाँ करने के बाद सब लोग फिनिश कर देते हैं जनरली. ठीक है, तो आपके पास एक ये वाला ऑप्शन होता है डेस्टिनेशन. तो इफ यू डोंट वांटेड टू convert your current data, you just select a new location for it. Finish. आपका ये वाला डेटा इंटैक्ट रहेगा, and at the new location your data will be converted into different cells. सिंपल डेटा में गए, अगेन टेक्स्ट टू कॉलम्स. फिक्स्ड बिट में आई टोल्ड यू व्हेन यू नो कि आप सिंगल लाइन के बेस पे आप अपना डेटा स्प्लिट कर सकते हो, या आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट यू नो कि नया डेटा कोई नई चीज स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए हम अपनी ये फिक्स्ड बिट यूज करते हैं. लेकिन जब आपको पता है कुछ स्पेस है, या जैसे कॉमा वाली फाइल निकलती है टैली में से, ठीक है, तो कॉमा के बेस पे या किसी टैब के बेस पे आपको अगर डेटा अपना स्प्लिट करना है, तो यू कैन यूज दिस. तो ये आपको डिलिमिनेटर्स में क्या ऑप्शन देता है, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस, और यू कैन स्पेसिफाई योर ओन. यहाँ पे आई से हाइफन, तो हाइफन के बेस पे इट विल गिव मी दिस. तो ये मल्टीपल भी आप मल्टीपल डिलिमिनेटर यूज कर सकते हो. यू आर सेइंग कि आपके डेटा में स्पेस भी अवेलेबल है, कॉमा भी अवेलेबल है, तो यू डोंट वांट इट टू सेपरेट इनटू अ डिफरेंट सेल. आपको दोनों बोटा डिलिमिनेटर, तो वो जो इग्नोर कर दे. मैं यहाँ पे क्या हूँ कि इसके बेस पे भी करना है, स्पेस के बेस पे भी करना है, और कॉमा के बेस पे भी करना है. नेक्स्ट, अगेन I'll select a new location. Finish. This data will remain intact. New location में मेरा text to column हो गया. इसमें text to column में एक आपका ऑप्शन होता है ये डेट का. तो सपोज इफ यू विल फाइंड एनी डेट जहां पे आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या फिर आपने देखा होगा कि वो डेट एक्सट्रैक्ट होती है, तो वो आपको डेट की फॉर्म में नजर नहीं आती. अभी मेरे पास आई गेस आई हैव द डेटा, तो विल सी क्या इसका मतलब है. तो अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यू कैन जस्ट गो टू टेक्स्ट टू कॉलम्स, डिलिमिनेटर, नेक्स्ट, and you select this date. You will convert your data into date, month, year, or month, date, year. So you will specify कि in what format your date is. आपकी डेट कौन से फॉर्मेट में है, जो डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में या मंथ डेट ईयर के बेस में, एंड यू विल फिनिश. तो आपकी जो डेट है वो टेक्स्ट में जो एज अ टेक्स्ट जो स्टोर होगी वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगी. तो आई क्या टेक्स्ट टू कॉलम्स क्लियर हो गया होगा सबको. अब हम सिंपल कर रहे हैं फाइंड एंड रिप्लेस.
तो ये मेरे पास कुछ डेटा है। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा फाइंड देख लेते हैं, कंट्रोल F, वी कैन फाइंड समथिंग, मर्क्यूरी। तो ये मैं फाइंड करता है, ठीक है। इफ यू विल से फाइंड ऑल, ये आपको यहाँ पे ये बता देता है आपका कहाँ कहाँ पे ये डेटा आपका है अवेलेबल, ठीक है। सपोज यू वांटेड टू सी Mercury in your entire workbook, तो यू कैन सेलेक्ट अ वर्कबुक। इसका इतना वैल्यूएंस नहीं है बाय वर्ड्स, मतलब बेसिकली आपका डेटा बहुत ज्यादा है, तो आप पहले चाहते हैं कि वो पहले मतलब वर्टिकली देखे डेटा को, तो यू कैन सेलेक्ट वर्ड्स, और यू कैन हॉरिजॉन्टली वांटेड, तो यू कैन सेलेक्ट कॉलम्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई डेटा, आपका कोई वर्ड है या कोई भी नंबर है, यू वांटेड टू फाइंड इन द एंटायर वर्कबुक, तो यू कैन सेलेक्ट वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट ये शीट होता है। फॉर्मूलाज और वैल्यूज का वी विल सी क्या रेलिवेंस है इनटू नेक्स्ट डेटा शीट। तो इसका रेलिवेंस आप थोड़ा देखिए, हम लोग ये जब सेलेक्ट करते हैं तो इट गिव्स मी कि कहाँ कहाँ पे मेरा डेटा है, एंड इट सेलेक्ट्स दैट डेटा। अगर मैंने उस पर क्लिक कर दिया तो वो डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अगर सपोज मुझे अपना मर्करी सेलेक्ट करना है, आई विल सिंपली प्रेस इन दिस, यू कैन से टेबल, आई कंट्रोल A एंड एस्केप। So using the control F, you can select basically of your particular word. जो भी आपको find करना है, you select also. Find all again. यहाँ पे मैं गया, ये जो विंडो है इस पे मैंने क्लिक किया, I'll simply press Control A and escape. तो जो मैंने find किया है उसको ये select भी कर देगा। मैं उसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो इस पे कोई सिंपली आई कैन सिंपली यूज माई कन्वर्टेड इनटू वीनस। तो जनरली हम लोग ये यूज करते हैं कि उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये मेरा फाइंड रिप्लेस है। अभी मैंने आपको बताया कि फाइंड एंड रिप्लेस हम टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। कैन आई यूज फाइंड एंड रिप्लेस, आपको कुछ कलर कोडिंग करनी है। अभी तक हम होती है, बट उसके लिए मैंने कुछ कलर कोडिंग कर दी अपनी, ब्लू, येलो, रेड। लेकिन मैं किसी को उसको लेके गया, अपने बॉस के पास लेके गया, या किसी सीनियर को दिखाने लेके गया, सीनियर ने बोला यार येलो नहीं, इसको आप दूसरा कलर कर दो, मजा नहीं आ रहा। आप फिर से 2 घंटा लगाओगे उसकी फॉर्मेटिंग करने में, और आपको 2 घंटे लगेगा, प्रोडक्टिव नहीं है कुछ। तो एक्सेल में एटलीस्ट जो प्रोडक्टिव नहीं है वो तो ऑटोमेट करना चाहिए ना एक्सेल। तो एक्सेल आपको ऑप्शन देता है वो चीज ऑटोमेट करने के लिए। तो हेयर आई यूज फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में आप देखो ये मेरे पास आएगा था एक फॉर्मेट सेट। तो एक आता है, आप फॉर्मेटिंग अपनी डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट फॉर्मेटिंग यू वांट टू फाइंड, और यू कैन सिंपली सेलेक्ट पर्टिकुलर सेल का फॉर्मेटिंग, कन्वर्ट इनटू येलो। जहां जहां पे ग्रीन उसको येलो कर दिया। बहुत ही मतलब you can change your formatting with just a click.
इसकी एक एप्लीकेबिलिटी और है। सो बेसिकली एक्सेल को यूज कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। छोटे छोटे फंक्शंस को हम यूज, एक्सेल इज नॉट अबाउट कि आप बड़े बड़े कैसे यूज करते हैं, एक्सेल इज अबाउट आप छोटे छोटे फंक्शंस को कैसे क्रिएटिविटी के साथ उसको यूज करते हैं ताकि आपका काम मिनिमम टाइम में होता है। तो एक्सेल के लिए देयर इज अ आई कैन स्टेटमेंट व्हिच आई से कि लर्निंग एक्सेल इज नॉलेज बट यूजिंग एक्सेल इज एन आर्ट। अगेन फाइंड एंड रिप्लेस, एक इसमें आपका मैच केस भी आता है, ठीक है, मर्क्यूरी फाइंड ने देख लिया, बट आई अगर मैं कैप्स में लिख देता हूँ मर्क्यूरी फाइंड नेक्स्ट, ये तब भी मुझे दे देता है, ठीक है। तो जनरली एक्सेल इज इन केस इन इनसेंसिटिव, but you can specify your match case means it could be match, अगर कैप्स में लिखा है तो कैप्स में फाइंड हो। अच्छा आप ये देखो 43616 ये फॉर्मूला, नॉर्मली अगर मुझे कोई नंबर फाइंड करना होता है 1 2 3, तो ये मुझे फाइंड कर देगा, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर फॉर्मूला में कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, 50566 फॉर्मूला हुआ, अच्छा गलत हो गया, ये भी मना कर रहा है। 50566 इज बीन देयर, आपको सामने दिख रहा है, लेकिन जब मैं 50566 फाइंड कर रहा हूँ तो ये मतलब अलाउ नहीं कर रहा। व्हाट इट इज सेइंग, वी कुडंट फाइंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सामने तो है। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक्सेल लुक्स इनटू फॉर्मूलाज। अब ये मुझे दिया है, व्हाई, बिकॉज आर चेंज फ्रॉम फॉर्मूलाज टू वैल्यूज। जब मैं वैल्यूज में इसको चेंज कर देता हूँ फाइंड को, तो ये व्हाट इज बीन डिस्प्लेड, जो भी आपको डिस्प्ले हुआ है उसके बेस पे फाइंड करता है। तो आई एम श्योर जो लोग नंबर्स पे काम करते होंगे और उनके पास कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दे वांट टू फाइंड एनी पर्टिकुलर वैल्यू, तो उन्हें नहीं मिलती होगी। क्यों नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल फॉर्मूलाज में लुकअप करता है, लेकिन फॉर्मूला में तो है ही नहीं आपकी ये वैल्यू, ये डिस्प्लेड वैल्यू है आपकी। तो इफ यू वांटेड टू फाइंड एनी डिस्प्लेड वैल्यू, यू हैव टू सेलेक्ट फ्रॉम फॉर्मूलाज टू वैल्यूज। बाकी नोट्स एंड कमेंट्स के लिए अगर आपने कोई नोट डाल दिया या कोई कमेंट डाला हुआ है, आप अपना नोट फाइंड करना चाहते हैं कि आपका वो नोट कहाँ पे है, तो वो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो आई गेस फाइंड एंड रिप्लेस थोड़ा सा आपको पता लगा होगा किसकी यूटिलिटी क्या है, बेसिक विद स्पेशल टच आई विल से। सो नाउ हम बाकी अपने सॉर्टिंग और बाकी फाइंड एंड रिप्लेस कॉपी पेस्ट पे आ जाते हैं। तो ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, बेसिकली सिस्टम से निकला हुआ डेटा है। तो यू विल सी मैं इस पे कुछ काम नहीं कर सकता, कुछ वर्किंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता नहीं लगा कौन सा सेल कहाँ पे है, कौन सा डेटा कहाँ पे है, ठीक है। एक तो ये कैटेगरी वही टॉप पे आ रही है। आई वांटेड कि अगर कैटेगरी 1 का डेटा है तो इस लाइन के सामने आना चाहिए कि दिस इज कैटेगरी 1, दिस इज कैटेगरी 1, देन देयर इज कैटेगरी 2। ये मेरे पास एडिशनल डेटा है व्हिच आई डोंट वांटेड, ठीक है।
तो सबसे पहले तो इस डेटा को एटलीस्ट हम व्यू कर लेते हैं कि इसकी व्यूएबिलिटी क्या है, मतलब ये सेल्स एक सेल्स में है या एक से ज्यादा सेल्स में है। तो व्यू वी विल से ग्रिड लाइंस। तो आपने देखा ये मर्ज सेल्स है, कुछ डेटा में या सिंगल सेल में, कुछ मल्टीपल सेल्स में। तो आई सिंपली जस्ट सेलेक्ट माय डेटा फर्स्ट एंड गो टू अनमर्ज। Alternatively, I'll use the formulas, shortcuts basically. People ask कि मैं शॉर्टकट कैसे याद कर सकता हूँ। आप मुझे सब एक बुकलेट दे दो जिसमें सारे शॉर्टकट लिखे हों। सो आप कभी भी बुक से शॉर्टकट नहीं याद कर सकते। आपको पता है कि आपका मर्ज सेंटर यहाँ पे है। नए लेटेस्ट एक्सेल में आपको ऑप्शन होता है, इफ यू विल प्रेस ऑल्ट आपको बता देगा कि अगर आपको होम पे जाना है तो यू हैव टू प्रेस H. You have to go into merge and center. You have to press M. Then you have to unmerge your cells. You have to use U. तो नए एक्सेल के वर्जन में आप जैसे ही ऑल्ट प्रेस करते हैं वो आपको बता देता है कि आपको होम पे जाना है तो आपको H दबाना है, इंसर्ट में जाना है तो आपको N दबाना है, फॉर्मूलाज में जाना है तो M दबाना है, डेटा पे जाना है तो A दबाना है। सो आप फर्स्ट टाइम यू विल लर्न लाइक दिस। तो as soon as you will use only shortcuts आपको वो याद हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं है कि आपको याद है, लेकिन you will use shortcuts only. So I'll use always shortcuts. What I did, I just auto it. It's my unmerged data. Either you can select on column so that आपका data automatically adjust हो जाए अपने data के हिसाब से cells में, और alt OCA. Here you can say auto fit column. So I'll say alt H O W O I. सो ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। ये हेडिंग्स मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब यू विल सी ये मेरे पास बहुत सारी लाइन आइटम्स हैं जो ब्लैंक है। अगर मैं फिल्टर के सिलेक्ट करता हूं तो आप देखो मेरे पास कहीं ना कहीं कोई डेटा होगा। यहाँ पे डेटा है, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, और भी कहीं डेटा हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास डेटा है तो मुझे इसे फिर से वो करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे करके आई हैव टू गो टू माय ईच एंड एवरी कॉलम टू सी कि मेरे पास डेटा है या नहीं। इसमें भी डेटा था, तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो आई एम गोइंग टू टेल यू वन यूटिलिटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ASAP यूटिलिटीज। हम इसको देख लेते हैं। गूगल पे गए, ASAP यूटिलिटीज, डाउनलोड में जाके you can install this free version, home and student version, and install it in your Excel. It is equivalent to a software. तो ये मुझे कुछ एडिशनल, इट इज कॉल्ड एज अ बिल्ट इन मैकोज। किसी डेवलपर ने ऑलरेडी ये ASAP यूटिलिटीज, कुछ मैकोज होते हैं जैसे ये आपको फाइंड करना पड़ता है, ये ऐसे करके आई टोल्ड यू कि मल्टीपल शीट्स प्रोटेक्ट, मल्टीपल शीट्स अनप्रोटेक्ट, क्रिएट एन इंडेक्स पेज, इन सबको ने एक यूटिलिटी की फॉर्म दे दी है। आप इसे डाउनलोड कीजिए, ये एक्स्ट्रा आपको बाकी ऑप्शन के साथ में विजिबल होगा। देन इट गिव्स यू ऑप्शन कॉलम्स एंड रोज में, इफ यू विल सी डिलीट ऑल एम्प्टी लाइंस। मैंने इसको क्लिक किया, ओके, डिलीट। जितनी भी मेरी एम्प्टी लाइन थी वो डिलीट हो गई। जहां जहां पे मेरा अगर एक कैरेक्टर का भी डेटा है तो वो वाली लाइन डिलीट नहीं होगी इससे।
मेरे पास कुछ एडिशनल कॉलम्स हैं। मेरे पास अभी जो डेटा आवा है वो आवा है AI कॉलम तक। I'll go columns, delete all empty columns. AI कॉलम से it is being shifted to my X कॉलम। तो जितने भी empty कॉलम है वो ऑटोमेटिकली डिलीट है। ये सब डिलीट क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेटा है। तो ये सब यूटिलिटीज we can just simple click delete all empty lines, delete empty columns. So we'll say my जो मेरा डेटा जो मुझे बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था, अभी कुछ डेटा टेबल की फॉर्म देना ने स्टार्ट कर दिया है। अब कुछ को टेबल जैसा लगवा है, मैं इसमें कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अभी थोड़ी सा लेकिन कुछ बाकी है। मेरे पास ये कैटेगरी 1 है, तो बेसिकली इफ यू विल सी I wanted all my category in place in respective lines। कि यहाँ पे अगर कैटेगरी 1 है तो यहाँ पे कैटेगरी आ जाए, ये मेरी कैटेगरी 2 है तो यहाँ पे मेरी कैटेगरी 2 आ जाए। अगर सपोज आप कहो ये दो कैटेगरी है तो आई सिंपली से कॉपी और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट मार दिया, देन अगेन कॉपी पेस्ट मार दिया। ये मेरे ऐसा 17-18 कैटेगरीज हैं, मुझे कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। लेकिन सपोज मेरे पास 100 हेडिंग्स हैं जिसके नीचे मेरा डेटा है। मैं कम डेटा पे तो काम करता ही नहीं हूँ, मेरे पास तो डेटा ही बहुत ज्यादा होता है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल आई फिल्टर माय डेटा। जहां जहां पे मेरी कैटेगरीज है I'll just filter that data. I'll give reference copy। ठीक है, कि जो भी सेल साइड में हेडिंग्स है वो मुझे उसकी वैल्यू चाहिए, तो I'll simply say reference equal to this, copy this। Now very important feature in Excel, one of my favorite, alt column। क्या करता है alt column? आप देखिए, आपने इसे कॉपी किया, आपने इसे सेलेक्ट किया। अभी जो भी मेरा सिलेक्शन है ना, अगर जो मेरे फिल्टर्ड सेल्स है ना, जो मेरे फिल्टर के पीछे वाले सेल्स हैं वो भी सिलेक्टेड है, तो मुझे सिर्फ वही सेल्स सिलेक्ट करने हैं जो मुझे विजिबल है एंड दैट इज आल्सो फिल्टर्ड। तो आई विल प्रेस आफ्टर सिलेक्शन दैट कॉलम ऑल्ट कॉलम। यू सी मेरा सिलेक्शन चेंज हो गया। अगेन I press alt column, so only now my visible cells are now being selected। I already copied this, ठीक है। Then I can simply copy paste, or I have the form called paste special। Right click, paste special, or the shortcut is paste special का Control Alt V। So I have to wanted to copy paste only the formulas। You will see, तो मैंने लॉजिक सिंपल है, मैंने अपनी फर्स्ट वाले उसमें यहाँ पे इसका हेडिंग्स का वो दिया रेफरेंस, बाकी सब मैंने सेलेक्ट करके उसके साइड वाले हेडिंग्स का रेफरेंस दे दिया। अब ये सब मेरा सारी हेडिंग साइड में आ गई। तो अगर मेरे पास 100 भी हेडिंग्स होंगी, आई कैन सिंपली यूज दिस ट्रिक और सारी हेडिंग्स मेरी साइड में आ जाएंगी। नाउ व्हाट आई विल डू, ये मेरे पास कैटेगरीज है। In my this new column, I'll select blank cells equal to, in my first blank cell, I give reference to my upper cell। So again, I just select blank cells equal to A2। Again, I copy this, go till last,
alt colon paste special formulas. See, मेरी हेडिंग्स ठीक हो गई, साइड में आ गई। तो लॉजिक क्या है इसके पीछे? सिंपल, एक्सेल हमेशा वी लुकअप या कोई भी फंक्शन है, या कोई भी फंक्शन है एक्सेल में, या सॉर्टिंग आप कह रहे हो, वो चलता है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। तो जब मैंने इसकी रेफरेंस दी तो यहाँ पे रेफरेंस आ गई। जब मैंने अपर सेल्स की रेफरेंस दी तो जो भी उसके ऊपर वाली वैल्यू थी वो उसने नीचे रेप्लिकेट कर दी। तो थर्ड वाले ने सेकंड की, फोर्थ वाले ने थर्ड की, क्योंकि मैंने ब्लैंक सेल पे अपर सेल का फॉर्मूला लगाया था। तो जैसी मेरी हेडिंग चेंज हुई तो इस वाले ने किसी की रेफरेंस ली, उसके ऊपर वाले की। नाउ वन इंपॉर्टेंट स्टेप आफ्टर दिस, ये अब नाउ आई डोंट वांट दिस, ये मुझे नहीं चाहिए। सो देयर इज वन इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर डिलीटिंग दिस। अब देखो इसको डिलीट करते ही क्या हुआ, व्हाई? बिकॉज ऑफ लॉजिक ओनली। जो पहली वाली हेडिंग थी वो इसके साथ रेफरेंस थी, और बाकी हेडिंग्स, बाकी जो लाइन आइटम्स थी उसके ऊपर वाले के साथ रेफरेंस थी। So before deleting this, I'll just simply copy my values, paste special values. Now all my references will be converted into the actual values. मतलब जो जहां जहां पे फॉर्मूला लगा हुआ था, लिंकिंग थी, वो लिंकिंग उसको डिलीट करके वो उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। Now I can delete my category. So I'll give the name. टोटल वाली लाइंस आ गई है, दिस आई डोंट वांट इट, so I'll delete it additionally. ये आपको देखना पड़ेगा कुछ कुछ रिपोर्ट में। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इसकी हेडिंग्स यहाँ पे आ गई है, लेकिन इसके नीचे का डेटा सब यहाँ पे है। थोड़ा सा मैनुअल करेक्शन मुझे करना पड़ता है। अब ये रिपोर्ट में इसने ये डेटा साइड में कर दिया। स्टेटस, ये बेसिकली रिपोर्टिंग बक्स है, कि वो प्रॉपर्ली आपकी आई नहीं है। तो ये क्या 10,000 लाइन आइटम्स में आपकी वन मिस्टेक हो सकती है। Again, there are some blank columns. I'll go to ASAP utilities, delete all empty columns. India's best teachers all from the safety of your home, because we make sure that India's learning won't stop. Vedantu, download the free app now. Wow, ये चावल कितने अच्छे हैं ना? होंगे नहीं। अच्छा बासमती राइस जो है, अच्छा बासमती राइस। see कि मेरा डेटा तो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, ये किस फॉर्म में था, अभी ये किस फॉर्म में। मैं इसमें अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। मेरा डेटा रेडी हो गया।
कॉपी पे एंड पेस्ट देख लेते हैं। तो कॉपी एंड पेस्ट में वीसी क्या हम उसको फॉर्मूलाज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यूज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट्स अपने कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, कमेंट्स एंड नोट्स हैं तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हमने वैलिडेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देन सपोज आपके पास ये कैटेगरीज है, एक इसमें होता है हमारे पास ऑप्शन डुप्लीकेट रिमूव करने का, इफ यू वांटेड टू रिमूव डुप्लीकेट्स। ये मेरे पास यूनिक कैटेगरीज आ गई। I wanted to copy it into my vertical form, so I'll use control paste special transpose. Okay, so जो मेरा vertical था that will be converted into my horizontal form. Or if I'll copy any horizontal data and I'll transpose it, it will convert into my vertical form. अब देखो ये जो है ये नंबर फॉर्मेटिंग है इसका, मैंने इसमें यहाँ पे माइनस कर दिया तब भी ये आपको पॉजिटिव ही दिखा रहा है। So I can if I'll press, अगर मैं इसकी अकाउंटिंग में करता हूँ तो ये इसका चेंज होगा। ऑल्टरनेटिवली व्हाट आई कैन डू इज, मैंने आपको बोला था कि आप कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आई एम कॉपिंग माय वन पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, डोंट कॉपी पेस्ट माय वैल्यू, कॉपी माय वैल्यू एंड मल्टीप्लाई इट विद द वैल्यू सेल वैल्यू। उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। So you can copy, paste, and while pasting, you can do the calculation. Again, let's see. आपको -1 करना है यहाँ पे, copy, paste special, values, multiply. So all your cells will be converted into positive to negative. तो अगर मुझे पॉजिटिव टू नेगेटिव करना होता है तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ। ये काम आ जाता है हमने सॉर्टिंग पे। When I say data sort, so you can add your multiple levels. So first I am saying full name के basis पे I wanted A to Z, then add level, base price, smallest to largest to smallest. So I can add multiple levels. So ये full name के base पे alphabetically give me the order, then it is giving me based on the base price alphabetical. Then suppose मेरे पास ये है, I am saying this is my heading 2, this is my heading 1, this is my heading 4, this is my heading 3. Let's say it's 5. Let's say this is my heading 3. Now you wanted to sort your data based vertically. I'll go to sorting. आप हम वर्टिकल ये करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ऑप्शंस टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट. I have to just change from top to bottom left to right. Then it will ask me for on which line you wanted to sort your data. कौन सी लाइन के बेस पे आपको हेडिंग के बेस पे आपको सॉर्टिंग करनी है. तो सबसे पहली लाइन में मेरी हेडिंग है I'll say O1. मेरा
जो है जहाँ पे मेरा ये मेरी हेडिंग ही चेंज हो गई, फुल नेम मेरा सेकंड पे आ गया, मेक एंड मॉडल फर्स्ट पे आ गया, सेल प्राइस थर्ड पे आ गई, और ये मेरा फोर्थ पे आ गया, ये मेरा डिस्काउंट में फर्स्ट पे आ गया। लाइक आई सेड, सिंपल बस स्पेशल सॉर्टिंग आप वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो। ये हमने एक अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है। और क्या क्या कर सकते हैं, लाइक आई टोल्ड यू एसएप यूटिलिटीज शीट्स, यू कैन प्रोटेक्ट मल्टीपल शीट्स एट वंस। ये आपको क्या ऑप्शन देता है, सेलेक्ट लॉट सेल्स, ये जो बेसिक देता है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 ओके। मेरी सारी शीट्स प्रोटेक्ट हो गई। नाउ अगेन एसएप यूटिलिटीज unprotect multiple sheets at once, 1 2 3 okay। आपको ऑप्शन देता है, यू कैन सेलेक्ट दी सीट्स, कि आपको जो जो अनप्रोटेक्ट करनी है, और यू कैन सेलेक्ट दी ऑल दी सीट्स। सेलेक्ट कैसे करते हैं सीट्स का, यूजिंग दी कंट्रोल, कंट्रोल के साथ क्लिक। सो अगर हम कंट्रोल के साथ करेंगे, सो नाउ इट इज शोइंग मी selected sheets or all sheets. So my 4 sheets have been selected and 5 sheets are been total all sheets. I told you to make an index. इंडेक्स कैसे बनाते हैं हम, यहाँ पे बनाना है अपना इंडेक्स, सीरियल नंबर, वन। तो अगेन आई टोल्ड यू लाइक कि हाउ यू यूज द बेसिक फंक्शंस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं कहता हूँ आप ऑटोफिल यूज करते हैं 1 2 3 के लिए, इसका डीमेरिट क्या है, एंड आई नेवर यूज दी ऑटोफिल। आपने ये किया, अगेन आई एम सेइंग मैं कम डेटा पे तो काम ही नहीं करता, मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है हमेशा। तो आई एम सेइंग मेरे पास तो 10,000 यूज डेटा है, मैंने कहीं पे पता लगा मुझे यहाँ पे डेटा डुप्लीकेट है, आई जस्ट डिलीट माई डेटा। मुझे पता ही नहीं लगेगा मेरा न्यूमेरिकल गलत हो गया। आप ये देखो, मैंने जैसे डिलीट किया ऑटो बाद में 201 202 रिकॉर्ड आई डिलीटेड एंड इट इज गिविंग मी 203। मैं सेम चीज ले जाके किसी को प्रेजेंट करता हूँ एंड ही और शी विल नोटिस कि अरे आपने तो नंबरिंग सिस्टम ठीक नहीं किया इसका। बट इट इज अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी। I'll what I do, I'll simply use 1 plus 1, और जहां तक अपना मुझे नंबरिंग चाहिए सिंपली कॉपी पेस्ट माय फॉर्मूला। बेनिफिट क्या होता है इससे, आपने कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड डिलीट किया है ये आपको बता देगा। I simply just copy paste my formula, my numbering system will always be perfect. So 1, अगर मुझे इंडेक्स बनाना है जनरली कैसे मैं बनाता हूँ, आई रीड शीट 3 डेटा 2 डेटा 1, आई यूज कंट्रोल के, ये मेरी है वर्कशीट, ठीक है। देन आई वांटेड टू गो टू अ पर्टिकुलर वर्कशीट, आई विल गो टू बुकमार्क डेटा 1 ओके। तो ये मुझे
डेटा 1 पे लेके आ गया. देन आई विल से कंट्रोल के बुकमार्क डेटा 2 पर अगेन मेरे पास 100 शीट्स होती हैं भाई. मैं तो ऐसे नहीं कर सकता. कैसे कर सकता हूँ? आई विल गो टू एसएफ यूटिलिटीज, आई विल गो टू शीट, क्रिएट एन इंडेक्स पेज, वर्कशीट. ऑर्डर क्या रखना है? अल्फाबेटिकली, असेंडिंग, डिसेंडिंग और ओरिजिनल शीट ऑर्डर. जस्ट ओके. ये मुझसे ये भी पूछता है कि आपको अपनी शीट का नाम चेंज करना है इंडेक्स शीट. आई सिंपली से यस. ओके, मेरी नाम शीट का नाम चेंज हो गया. लिंक्ड इंडेक्स आईडी. Now our each number was sheets, create an index page. I'll just do little bit formatting. Serial number. Name. यहाँ पे आपको डालना है डिस्क्रिप्शन कि आपके क्या शीट क्या डिनोट कर रही है. यू कैन पुट योर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. So that's all for today. आई होप आपका ये जो भी फंक्शंस हैं आपके सम ऑफ बेनिफिट करेगा और आपका थोड़ा सा भी टाइम अगर सेव हो जाएगा. सो माय ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीटेड. ये कुछ क्वेरीज के लिए है. सो आई एम शेयरिंग. थैंक यू सचिन जी. So, like I said, thank you. Learning Excel is knowledge, but using it is an art. ये numbers हैं, so you can contact. मेरा नंबर है और मेरी मेल आईडी है. अगर आपके पास कोई कार्य है, नॉट गारंटी कि आपको इंस्टेंट आपको कुछ उसका मिल जाएगा. But when I'll free, I'll see your query and revert it to back. But you will get the reward that is sure. Thank you. थैंक यू सचिन जी. Any questions for today? Thank you so much, Sachin ji. I hope you teaches us a lot, and with the, I mean, you I am explained hoping very well. आज slow था और सबके समझ में आया था. Yes, yes. I'm sure people learn a lot. I think you help us to save, you know, our business hour and to improve the efficiency in our work. If we all uses small kind of, you know, options and formulas which you taught to us, so that will really save us a lot, and it will increase our, you know, working efficiency as well. Right now, Manmohan आप sir, हैं, yeah, ये आपके आर्टिकल्स हैं, उसका जो क्लरिकल वर्क में काम नहीं आना चाहिए. yes, एक्सेल को हम yes, सिर्फ yes. डेटा एंट्री टूल यूज करते हैं. तो एटलीस्ट बिल्कुल. जो चीज ऑटोमेट हो सकती है, एक्सेल का ऑब्जेक्टिव है टू ऑटोमेट योर वर्क. यूज इट 100%. लाइक दैट ओनली. Very true, Sachin ji. So now with us we have CA Manmohan Khemka sir. So I would like sir will take from here. After that we'll take some query session as well. So Manmohan sir, I welcome you on behalf of entire audience, and you are requested to take it over from here. Thank you, Varanji. Thank you very Thank you. much. You have done a wonderful job and training us
on this Excel utility. You and Sachin ji have conceptualized this workshop, and we as a whole team are really obliged for to you two gentlemen and young professionals कि आप हमें सभी को इस कोविड टाइम में ये पढ़ा रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली अच्छे से समझा पा रहे हैं। जिन लोगों ने कभी एक्सेल को कभी केवल देखा ही है, यूज भी नहीं किया, उनको भी काफी चीजें इसमें से अब समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें की एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि क्या यूटिलिटीज दे कैन टेक फ्रॉम एक्सेल। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। और हमारे साथ में सुभाष कंबोज जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, मनप्रीत सिंह कपूर जी हमारे कन्वीनर वेबिनार कमेटी, जिन्होंने ये पूरा का पूरा वेबिनार की सीरीज का कॉन्सेप्ट किया। और पिछले 20 दिन में आई थिंक हम 20वां ये डे है जब हम कंटिन्यूसली मेंबर्स के साथ में बने हुए हैं। सो आई थैंक ऑल द टीम, स्पेशली मनप्रीत जी and Varun ji and Sachin ji and other panelists and the team, Subhash ji, Mahinder Gera ji. So सभी ऑडियंस से, सभी पार्टिसिपेंट्स से, एज टीम मेंबर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो भी है आपकी कोई एक्सेल से रिलेटेड क्वेरीज हैं, आप सचिन जी को डायरेक्टली भेज दीजिए। सचिन जी इज पार्ट ऑफ द टीम ऑफ सीए विचार मंच। आप सीए विचार मंच के आईडी पे भेज दीजिए, आप अपने चैट बॉक्स पे मेल कर दीजिए या चैट बॉक्स पे राइट कर दीजिए। किसी भी तरीके से आपकी कोई क्वेरीज हैं, वी वुड बी ग्लैड कि उसको सोल्व किया जा सके, ना केवल इस एक्सेल वर्कशॉप में, उसके बाद भी सीए विचार मंच ये कोशिश करेगा कि एक्सेल जैसे यूटिलिटीज के ऊपर आपको और ज्यादा से ज्यादा वेबिनार्स दे सकें। और सचिन जी एंड द होल टीम टेक्निकल ये आपको कोशिश करेंगे कि आपके कभी भी कोई एक्चुअल यूटिलिटी की कोई इश्यूज आते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो मुझे आप लोगों के धन्यवाद के लिए इतनी ही बात कहनी है। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन जी से और वरुण जी से कि क्वेश्चन एंड आंसर लें, जिससे मैक्सिमम क्वेरीज लोगों की सॉल्व हो सके। Sure, sir. Over to Varun ji. Thank you so much, sir. Thank you for guiding us and addressing us. Sachin ji, now it's time to take question and answer. So Sachin ji, one query we got from Swaroop ji, and they just want to understand that today please discuss opposite of concat utility. So they want to opposite. So text they want to column. I guess that is already been done. Text to column. कॉनकैट में आप कंसोलिडेट करते हैं डेटा, टेक्स्ट टू कॉलम में यू बाइफरकेट योर डेटा। सेग्रीगेट अगर आपको कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो यू कैन बी राइट, मिड एंड लेफ्ट। सचिन जी, एक कंट्रोल ई वाली कमांड भी हम इन्हें बता सकते हैं क्या? कंट्रोल ई वाली भी बता सकते हैं। तो सपोज आपके पास ये एक कॉलम है, जैसे कल हमारे पास ABCD था या जो भी था, ठीक है। तो नए वाले एक्सेल में आता है दैट इज कॉल्ड फ्लैश फिल। फ्लैश फिल तो उसमें अपना पैटर्न बताना होता है। Here I am saying तो आपको सिर्फ इसमें से जम्मू एंड कश्मीर चाहिए। तो ये फ्लैश फिल क्या करता है, आपने जो भी स्पेसिफाई कर दिया है बेस्ड ऑन सर्टेन सेल्स, ये उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। डेटा में आपके पास ऑप्शन होता है फ्लैश फिल, इट आइडेंटिफाइज योर पैटर्न। सचिन जी, इस कमांड की शॉर्ट की प्लीज और एक बार बताइए। कंट्रोल ई। सो अगर मैंने सपोज एक पैटर्न दे दिया कि मुझे यहाँ पे हाइफन नहीं चाहिए, आई जस्ट वांटेड दिस, आई विल आइदर यूज कंट्रोल ई और आई विल गो टू डेटा एंड फ्लैश फिल। यू कैन सी दिस शॉर्टकट इज कंट्रोल ई। थैंक यू सचिन जी।
सचिन जी अब हमारे पास है प्लीज अपडेट द सेम विद एग्जांपल सो दैट वी हैव सी द फॉर्मूला इन फ्यूचर। सो ठीक है, वो तो फॉर दैट विल शेयर दैट शीट विद देम। तो ये आपकी शीट पे फॉर्मूलास चेक कर लेंगे, ये अजीत कुमार जी की तरफ से आया था। और टेक्स्ट टू कॉलम भी आपने एक बार दोबारा रिपीट कर ही तो दिया है। बेसिकली तो जो भी हमारी वर्कशीट होती है, जो अगर यूट्यूब के चैनल है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू विल फाइंड द लिंक ये फाइल डाउनलोड करने का। हाँ जी। एंड सॉर्टिंग स्वरूप जी द्वारा लिख रहे हैं वांट द रिपोर्ट सॉर्टिंग मैटर फ्रॉम स्टार्टिंग अगेन। तो स्वरूप जी से ये रिक्वेस्ट है कि हम कल तक यूट्यूब पे इसको अपलोड कर देंगे, तो Okay. इसको वीडियो को चेक कर ले तो शुरू से लेके एंड तक आई थिंक इसको देख पाएंगे। फिर भी ठीक है, अगर कहीं उनकी क्वेरी हो तो वो हमें लिख सकते हैं, विल श्योरली कम बैक टू हिम। उसके बाद लिख रहे हैं सर, अच्छा एक क्वेरी आई है, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि ऑटोमेटिकली केबी टू एमबी फाइल हो जाती है समटाइम्स। सो उसमें आपका उसको ऑप्शन कोई होता है, हाँ मतलब तो बेसिकली आपकी जितनी फाइल हैवी होती है ना, डेटा की वजह से फाइल ज्यादा आपकी हैवी नहीं होती जितनी आपकी फॉर्मेटिंग की वजह से होते हैं। द मोर यू विल पुट बॉर्डर्स, द मोर यू विल पुट योर कलर कोडिंग, तो उसके हिसाब से आपकी साइज इंक्रीज होती है। बाय सिंपल डेटा से आपकी फाइल इंक्रीज नहीं होगी। अगर आपको कोई ज्यादा बड़ी की साइज है तो यू कैन सेव योर वर्कबुक, अगर आपको आगे सेंड करनी है तो you can save your book as a binary workbook. It will reduce your size dramatically. Or you reduce your formatting, मतलब कलर कोडिंग reduce कर लीजिए अपनी फाइल में, या बॉर्डर्स ज्यादा लगे हैं तो बॉर्डर से भी आपका फाइल साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिंपल डेटा से फाइल साइज इंक्रीज नहीं हुआ कभी। थैंक यू सचिन जी। सचिन जी एक नीलेश जैन जी की तरफ से है, वो कहना चाह रहे हैं कि प्लीज एक्सप्लेन डुप्लीकेट फंक्शन अगेन। डुप्लीकेट, हाँ तो डुप्लीकेट हमने किया ही नहीं है कुछ। हाँ आई थिंक वो सॉर्ट उसके लिए पूछना चाह रहे हैं शायद, जो हम सिलेक्शन करके करते हैं ना एक साथ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है बेसिकली, हाँ अलग से है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सिंपल ऑप्शन होता है, होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट डुप्लीकेट वैल्यूज, इसको विल सी इन डिटेल। और क्या क्या हम अपने फंक्शन यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेसी बाय नॉट यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाउ वी कैन यूज अ फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट वैल्यूज। Thank you, Varun ji. हाँ जी Thank you, सचिन। Varun ji and Sachin ji. Actually, we have some queries are left, so we can send these queries to mail them. And Hello, Manpreet ji. this recording is also available at YouTube channel, so anybody can watch again and Yes. practice, Anybody can ask anytime. practice can do all these formulas. I thanks to Sachin ji, Varun ji, and Manmohan Kempa ji and Subhash ji, and all the participants on behalf of CA Vichar Manch. And today is the second day, and overwhelming response from all the participants is encouraging our speakers and panelists and motivate us. And thanks again to Sachin ji for giving all these kind of very useful deliberation on Excel. And tomorrow there will be the same as we have login today, and there will be link, and we will start the class by 6:30 sharp. And Manmohan ji, please unmute yourself, and Subhash ji, please unmute yourself and give a vote of thanks. I thanks both the speakers and organizer of this workshop, Varun ji and Sachin ji, on behalf of CA Vichar Manch.
जिन्होंने इतना अच्छी वर्कशॉप बना के एक्सेल, जिन हमारे जैसे, मेरे स्पेशली मेरे जैसे लोगों को जो बिल्कुल कंप्यूटर कम यूज करते हैं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा एक्सेल सीखा है, और जिनको ऑलरेडी नॉलेज है उनको तो काफी बेनिफिट हुआ होगा। और थैंक्स है सभी पार्टिसिपेंट का जो इतने अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस कोविड-19 के समय में, सभी का थैंक्स है। और मनप्रीत जी, थैंक्स। Thank you, Subhash ji. And Subhash is the youngest one between us, so he can learn more faster than us. So, thank you. Manmohan ji, you want to say a few words? Manmohan ji, please unmute yourself. Please unmute yourself. मनप्रीत जी, ये सेशंस के लिए मुझे और भी जगह से फोन आए आज दिन में, हाँ जी। और बहुत से लोग जो कल नहीं ज्वाइन कर पाए थे, उनको टेक्निकल हैसल्स की वजह से, तो मैंने उनको बोला है कि यूट्यूब पे है, और दे आर इंसिस्टिंग कि हम इसको समटाइम्स में दोबारा फिर से करेंगे, तो डेफिनेटली वी विल अरेंज दोबारा से, और थोड़ा सा करेंगे कुछ 10 दिन के गैप के बाद। तो बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज मुझे आए हैं आज दिन भर में हमारी एक्सेल वर्कशॉप के लिए। तो आप सभी लोग, पूरी की पूरी टीम, वरुण जी एंड सचिन जी स्पेशली, एंड पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम, बड़ी कुडोज की पार्ट है, बड़े अपलोड की बात है, उन सभी के लिए बड़ी बधाई की बात है। और पार्टिसिपेंट्स का भी बड़ा है, हम वी आर वेरी सॉरी कि कल टेक्निकल हैसल्स हुए कुछ, और लेकिन उस टेक्निकल हैसल्स में यू बिलीव अस कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं था, और प्लेटफॉर्म की तरफ से कुछ ग्लिचेस हो गए, एंड रियली वी आर थैंकफुल टू वरुण जी कि उन्होंने लास्ट मिनट में उन ग्लिचेस को एड्रेस कर लिया, और हम ये वर्कशॉप कल ही ऑन कर पाए। तो रियली इंडीड, और आगे भी हम दोबारा से प्लान भी करेंगे वर्कशॉप को। थैंक यू वेरी मच, एंड मोर यूटिलिटीज। Thank you, Sachin ji. Thank you, Varun ji. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all, Thank you, audience. ji. Take Thank you, care. everyone. Stay safe. Bye bye. Thank you. Bye for Thank now. you. See you tomorrow. Bye, sir. Bye. Bye. ऑफिस जाने की जल्दी ना करें, घर पे ही